बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में अमोनिया डेरिवेटिव है उसको NH2G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब G मीन क्या ग्रुप है, यानी कोई सा OH हो सकता है। अगर अमोनिया में H को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा NH2G। अगर यहाँ पर G के बजाय OH ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा हाइड्रोक्सिलअमीन। NH2OH क्या है हाइड्रोक्सिलअमीन। अगर इसका रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ होता है दे हम अक्साइन, ये क्या बनते हैं अक्साइन के मालिक्यूल बनते हैं। अक्साइन का फार्मूला क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप और N के दरमियान में डबल बॉन्ड N के साथ OH ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो तो ये क्या बनते हैं अक्साइन के मालिक्यूल बनते हैं। अगर G की बजाय हम NH2 लिख लें तो ये NH2 बनते हैं, तो दीज आर हाइड्रोजीन मालिक्यूल। NH2 क्या है हाइड्रोजीन मालिक्यूल। जब इसका रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ होता है तो दे फॉर्म द कार्बोनिल हाइड्रोजन। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजन बनता है। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड है, ये N किसी और N के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बनते हैं, ये कार्बोनिल हाइड्रोजन बनते हैं। इसी तरीके से अगर G के बजाय NHC6H5 लिख लें तो ये फिनाइल बन जाएगा, ये हाइड्रोजीन बनता है। तो ये क्या बनता है फिनाइल हाइड्रोजीन। जब कार्बोनिल ग्रुप का फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होता है तो एंड के ऊपर ये क्या बनता है फिनाइल हाइड्रोजन बन जाते हैं। तो हाइड्रोजन में बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड N किसी और N के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बनते हैं, ये फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएंगे। अगर ये यहाँ पर G के बजाय ये मालिक्यूल हो NH फिनाइल NO2 तो ये क्या बनते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजीन जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनता है फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएंगे। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बनते हैं। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन। अब ये रिएक्शन क्या होते हैं, एसिड कैटालाइज होते हैं। तो पहले हमने हाइड्रोजन लेना, प्रोटॉन लेना। कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन किसके साथ है, ये हाइड्रोजन के साथ है, प्रोटॉन के साथ है। ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन हाइड्रोजन N के साथ कंबाइन होगी तो ये बन जाएंगे OH बन जाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस होगा तो कार्बन के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है ये क्या होगा ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ गया फुली पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। यानी एसिड की मौजूदगी में इट क्रिएट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इनटू द फुली पॉजिटिव चार्ज, यानी मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर पैदा हो जाता है। अब इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल NH2OH यानी हाइड्रोक्सिलअमीन इसके ऊपर अटैक करता है तो ये बन जाएंगे यानी OH और NH2OH बन जाएंगे। यहाँ पर N के ऊपर क्या है प्लस चार्ज आ गया। इधर से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा OH के ऊपर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा OH2 और साथ बन जाएगा NHOH बन जाएगा। अब H और N के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या होगा डबल बॉन्ड के तौर पर शिफ्ट होगा। इधर से वाटर मालिक्यूल निकलेगा, यानी हाइड्रोजन इधर से निकला है और इधर से वाटर मालिक्यूल निकला है तो ये बन गया है कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड और इसके साथ OH ग्रुप आ गया तो दिस फ्रॉम द कार्बोनिल एंजाइम बने हैं। ये क्या है कार्बोनिल एंजाइम। इसका सिंपल रिएक्शन है कि एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ होता है तो कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड इसके साथ OH ग्रुप, तो ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है तो ये क्या बन जाएंगे एसिटाल्डिहाइड एंजाइम बन जाएंगे। अगर इसका रिएक्शन एसीटोन के साथ है एसीटोन प्लस NH2OH तो ये क्या बन जाएंगे एसीटोन एंजाइम बन जाएंगे। अगर एसीटोन का रिएक्शन NH2OH के साथ होता है तो ये क्या बनते हैं एसीटोन एंजाइम बनते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन में ये है कि कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है एसिड फॉर्म के अंदर प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एसिड या प्रोटॉन है। ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होंगे तो ये बन जाएंगे OH बन जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है ये क्या होगा ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा। इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ होता है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या न्यूक्लियोफाइल है। एसिड का काम ये होता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है फुली पॉजिटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट करता है। इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर इजीली अटैक करता है। जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो ये बन जाएंगे OH बनेंगे, इसके साथ लिखेंगे NH2। अब एक प्रोटॉन इधर से ट्रांसफर होगा किसके ऊपर यानी ट्रांसफर हो जाएगा OH के ऊपर ट्रांसफर होता है क्योंकि इधर OH है
यानी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे मौजूद है तो ये बन जाएगा OH2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा NH बन जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर से निकला है तो ये OH के साथ मिल गया तो ये बन गया OH2 बन गया। इधर से एक प्रोटॉन निकलेगा, H और N के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड के तौर पर शिफ्ट होगा, इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन निकलेगा और इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये बन जाएगा कार्बन 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 और N के दरमियान में डबल बॉन्ड, SN के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है। तो दीज आर फ्रॉम द कार्बोनिल हाइड्रोजन। ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनता है। इसके एग्जांपल है क्या कि अगर एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो ये क्या बन जाएंगे, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाएंगे, यानी कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड, N किसी और N के साथ जुड़ा हुआ है, NH2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बनते हैं एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाएंगे। अगर एस्टोन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो ये क्या बनते हैं, ये एसीटोन हाइड्रोजन बनते हैं, एसीटोन हाइड्रोजन बनते हैं। यानी हाइड्रोजन से क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, N किसी और N के साथ जुड़ा हुआ है, तो दीज आर फिनाइल हाइड्रोजन। तो दीज आर एसीटोन हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन से क्या बनता है, ये हाइड्रोजन बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। NH2 NH C6H5 क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन है। फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ होता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ होता है। कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटॉन के साथ मिलाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो अब ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफिलिक है, प्रोटॉन के हाइड्रोजन आएंगे, ऑक्सीजन और प्रोटॉन के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पैदा होता है, सॉरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पैदा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है ये किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। अब ये जो कार्बन है उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल फिनाइल हाइड्रोजन NH2 NH C6H5 इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ OH है, इसके साथ NH2 NH C6H5, ये जो NH2 है इधर से प्रोटॉन निकलेगा, ये OH के ऊपर ट्रांसफर होता है, तो ये क्या बनते हैं, OH2 बनते हैं। N और H के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के तौर पर शिफ्ट होता है, इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, यानी हाइड्रोजन और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। यानी कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड है, N के साथ NHC6H5, तो ये क्या बन गए हैं, कार्बोनिल हाइड्रोजन बन गए। यानी पहले ये हाइड्रोजन थे, अब ये क्या बन गए, हाइड्रोजन। कार्बोनिल फिनाइल हाइड्रोजन बन गए, फिनाइल हाइड्रोजन बन गए। इसी तरीके से अगर एस्टल्डिहाइड का मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो ये क्या बन जाएंगे, एस्टल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएंगे। यानी कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड आएगा, N और H के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ C6H5 है, तो ये क्या बने हैं, एस्टल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन बन गए। इसी तरीके से एस्टोन का रिएक्शन किसके साथ होता है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ है, तो ये क्या बन जाएंगे, एस्टोन का रिएक्शन किसके साथ है, ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ है, तो ये क्या बन जाएंगे, एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन से क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बनते हैं। इसी टाइप का रिएक्शन है रिएक्शन विद 2,4-DNPH। अब 2,4-DNPH क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अगर इसका रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ हो, तो अगर इसका रिएक्शन एस्टल्डिहाइड के साथ हो, खास कर एस्टल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन है 2,4-DNPH का, NH2NH, ये फिनाइल है, फिनाइल के साथ क्या है, NO2, एक NO2 इधर लिखा हुआ है, एक NO2 इधर लिखा हुआ है। इसका रिएक्शन ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब इस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन जब इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में है, तो कार्बन CH3, ये H है, कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और इसके साथ क्या लिखेंगे, NH, इसके साथ फिनाइल, इधर 2 नाइट्रो हैं, इधर भी 2 नाइट्रो, सॉरी इधर एक नाइट्रो है, इधर एक नाइट्रो है, तो ये क्या बन गए हैं, ये एसीटोन, सॉरी ये एस्टल्डिहाइड है, तो ये क्या बन जाएंगे, एस्टल्डिहाइड
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। पहले ये हाइड्रोजन, अब क्या बन गए हैं, हाइड्रोजन बन गए हैं। ये चूँकि न्यूक्लियोफाइल इसका साइज चूँकि बिगर है, इस वजह से कीटोन के साथ इसका रिएक्शन नहीं है। ये इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन होता है। तो जब ये क्रिस्टल बनते हैं तो येलो क्रिस्टल बनेंगे, इसके येलो क्रिस्टल बनते हैं, इसे क्या है, येलो क्रिस्टल बनते हैं। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज हमने ये अमोनिया डेरिवेटिव में कितने रिएक्शन पढ़े हैं। अगर NH2OH होता है तो ये क्या बनते हैं, अगर NH2OH कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिलते हैं तो ये एग्जाइम के मॉलिक्यूल बनते हैं। एग्जाइम में क्या होता है, कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, NOH के साथ मिला होता है तो ये एग्जाइम बनते हैं। NH2 ये क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन बनते हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है, कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड N किसी और N के साथ जुड़ी हुई है तो ये क्या बनते हैं, हाइड्रोजन। अब अगर G की बजाय NHC से H5 हो तो ये क्या फिनाइल हाइड्रोजन है। फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ होता है तो ये क्या बनते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएंगे। अगर ये मालिक्यूल NH फिनाइल NO2 तो ये क्या बन जाएंगे, ये हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। जब इसका रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ होता है तो ये क्या बनते हैं, यानी एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन जाएंगे। अब हाइड्रोजन में क्या होता है कि कार्बन और N के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, N किसी और N के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बनते हैं, हाइड्रोजन से क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बन जाएंगे।